ओम शांति 3/3/2024। आज की अव्यक्त मूल्य से चिंतन। तो सबसे पहले बीके चार्ली भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा का हर एक बच्चा, चाहे वो लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी वह विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान है। लास्ट बच्चा भी बाबा का भाग्यवान है। आगे बाबा ने कहा सबसे संपत्तिवान और धनवान भी कौन है? बाबा के बच्चे हैं। हम बाबा के बच्चे हैं। क्यों हैं हम बच्चे सबसे संपत्तिवान या धनवान? क्योंकि हमारे हर कदम में कदमों की कमाई है। अगर हम सारे दिन में भी हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे हैं तो कदम उठाया है, तो हर कदम में क्या हो गया? कदम हो गया। इसलिए हम कहें दुनिया में सबसे संपत्तिवान और धनवान है। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर भाग्यवान देखना हो दुनिया में, सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है या सबसे रिचेस्ट कौन है, तो वो कौन है? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, वो हम बीके बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अब बारी है बीके चौहान भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ये स्थूल धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास दुनिया में स्थूल धन कमाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारे पास, हम बीके के पास जो ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, सर्व गुणों का खजाना है, खुशी का खजाना है, सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं मिलती है, दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाना हम ब्राह्मण बच्चों के सिवाय, हम बीके के सिवाय, हम परमात्मा के बच्चों के सिवाय दुनिया में किसी के पास नहीं है। आगे बाबा ने कहा परिवर्तन की तीव्र रफ्तार हो रही है, परिवर्तन की, तो इसलिए बाप दादा हमें अब इस परिवर्तन की तीव्र रफ्तार में जीवन मुक्ति स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। और आगे बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव हमें अभी करना है, इस संगम पर करना है, इस जीवन में रहते करना है। वहां जाके तो मिलेगी, लेकिन उसका अनुभव हम अभी कर सकते हैं। वहां तो हमें पता ही नहीं होगा मुक्ति, जीवन मुक्ति का, तो उसका अनुभव हमें अभी करना है, इस जीवन में रहते। चाहे समय नाजुक हो, परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, वायुमंडल डबल दूषित हो, इन सब के होते हुए भी हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है इसी वक्त, इस जीवन में। कोई भी सूक्ष्म बंधन ना हो, कोई भी स्थूल बंधन ना हो, तो ऐसी स्थिति हमें अभी इसी वक्त अनुभव करनी है। इसके लिए बाबा हमारा अटेंशन कह रहे हैं, अटेंशन प्लीज, इस पर अटेंशन दो, क्योंकि बाबा ने हर एक बच्चे को बंधन मुक्त और जीवन मुक्त बनाना ही बनाना है, चाहे वह किसी भी विधि से बने, चाहे वह चाहता है चाहे नहीं चाहता है, लेकिन बाबा ने फिर भी हमें बंधन मुक्त और जीवन मुक्त बनाना है। तो अगर हम पहले से टेंशन देकर और बन जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा, नहीं तो समय बनाएगा तो बहुत तकलीफ होगी। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके सोफिया बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ, जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ। अगर हमारे चलन में, अगर हम महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं जीवन मुक्ति को, तो ये क्या है? ये तपस्या की निशानी है, ये तंदुरुस्ती की निशानी है, ये हेल्थ की निशानी है, ये वेल्थ की निशानी है। और जहाँ हेल्थ वेल्थ है वहाँ खुशी तो है ही है। आगे बाबा ने कहा हम बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ के प्रारब्ध जीवन मुक्ति का अवस्था का स्टेज को अनुभव कर रहे हैं। और एक तीसरी लास्ट स्टेज है, वो है संपूर्णता की स्टेज, जिसमें देह होते भी विधेय अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। तो 3 स्टेज
के बच्चे हैं इस पुरुषार्थ के अंदर। अच्छा, ओम शांति। आगे बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति की प्रारब्ध यह नहीं है कि हम सेंटर के निमित्त बनने की व स्पीकर अच्छे बनने की और ड्रामानुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की यह प्रारब्ध नहीं है। जीवन मुक्ति ये प्रारब्ध नहीं है कि हम स्पीकर अच्छे स्पीकर हैं, निमित्त हैं, सेंटर संभाल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते ये जीवन मुक्ति की प्रारब्ध नहीं है, ये तो लिफ्ट है जीवन मुक्ति तक ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सभी से दुआएं लेने के लिए क्या है, लिफ्ट है। लेकिन एक्चुअल प्रारब्ध क्या है, जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति को अनुभव करना, वही किसी भी चीज़ का प्रभाव ना हो, प्रकृति का, किसी समस्या का, किसी भी चीज़ का हमारे ऊपर सूक्ष्म या स्थूल कोई भी प्रभाव ना, वो है उसे अनुभव करना, वो है जीवन मुक्ति स्थिति। आगे बाबा ने कहा अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए हमें। जो भी परिस्थितियाँ आ रही है और आने वाली है उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। तो विदेही स्थिति का हमें करना है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ आ रही हैं उनसे लड़ने के लिए विदेही स्थिति चाहिए। इसलिए हमें सब बातों को छोड़ देना है। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को अब हमें छोड़ देना है। विदेही का अभ्यास करना है हमें। तो विदेही वाले को कोई भी परिस्थिति, कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डालेगी। प्रकृति के पांचों तत्व भी क्या करेंगे, हमें अच्छे से हिलाने की कोशिश करेंगे। तो वो भी, अगर हम विदेही बन रहे हैं तो विदेही बनने का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो हमें हिला नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसी स्थिति बनानी है, अपनी विदेही स्थिति बनानी है। अचल अडोल पास विद ऑनर बनना है। हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, पास विद ऑनर। बाबा भी विदेही बनकर पास विद ऑनर बने, तो हमें भी वैसा बनना है। आगे बाबा ने कहा आवश्यकता स्थिति, आवश्यकता क्या है, स्थिति की है, उस विदेही स्थिति में रहना। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज ही पार करा देगी। अभी हमें लास्ट समय को नहीं सोचना है, हमें लास्ट स्थिति को सोचना है। हमारी लास्ट स्थिति कौन सी है, विदेही स्थिति है। उसको सोचना है कि वो मैं कैसे प्राप्त करूं, उसका अभ्यास करना है बार बार, उसके ऊपर अटेंशन रखना है। और लास्ट समय को नहीं सोचना है कि विनाश कब होगा, उसको नहीं, अपनी स्थिति के भाई मैं कब संपूर्ण बनूंगा, उसके ऊपर ध्यान देना है। आगे बाबा ने कहा दुआओं का खाता हम आत्माओं में इतना संपन्न होना चाहिए, इतनी दुआएं हमें लेनी है ताकि द्वापर से हमारे चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहे। अनेक जन्म में दुआएं देनी है हमें, इसलिए जमा हमें इसी वक्त करना है। इतना जमा खाता करना है, दुआओं का खाता हमें बढ़ाना है, वो बढ़ेगा सेवा से। हमें स्थिति को सदा आगे रखकर सेवा में आगे बढ़ते चलना है। अपनी विदेही स्थिति को आगे रखना है और फिर सेवा में आगे बढ़ना है। यह नहीं सोचना है आगे बढ़ते चलो क्या होगा, यह नहीं सोचना है अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, ये नहीं सोचना है। हमें आगे बढ़ते जाना है। हमें हमेशा ये सोचना है कि हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा होगा। तो हमें बैलेंस रखना है सेवा और विदेही स्थिति में। ऐसे नहीं विदेही बन के सेवा नहीं कर रहे स्थूल में आके, क्योंकि सेवा भी करनी है लेकिन विदेही स्थिति में करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर से कार्य करवा रही हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ और सेवा अर्थ बस शरीर का यूज़ कर रही हूँ। ऐसी स्थिति में रहना है। स्पेशल बाप का खजाना हम बच्चों के लिए कौन सा है, खुशी का खजाना है, स्पेशल खजाना है। तो हमें खुशी, ये खुशी का खजाना कभी ना जाए, कुछ भी हो जाए, इसका ध्यान रखना है। आगे आज का वरदान है परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सबका सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। हमें परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनना है। सहयोगी बनेंगे तो सबका सहयोग प्राप्त होगा, सबका सहयोग प्राप्त होगा तो क्या होगी, सफलता मिलेगी अवश्य। तो इसलिए हमें परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बनना है। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भी सेवा कर सकते हैं हमने करनी है।
आज का स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। मतलब स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा मालिक हूँ इन कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कारों की, तो हमेशा उस सीट पे सेट रहना है, तो कभी अपसेट नहीं होंगे। तो अभी करेंगे 1 मिनट, 1-2 मिनट हम योग करेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देना है, कोई भी हलचल ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, ना हाथों में ना पैरों में। अपना ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट सिटिंग बिटवीन द फोरहेड। और देखना है मैं आत्मा मालिक हूँ, इन आंखों की मालिक हूँ। चेक करना है कि ये आंखें अपनी तो नहीं चलाती है। मैं कहता हूँ जहाँ देखना वहाँ देखती है या कुछ व्यर्थी देखती रहती है, ये चेक करना है सारा दिन। आज कान क्या सुन रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ वही सुनते हैं या व्यर्थी सुनते रहते हैं। मैं बोल क्या रहा हूँ, ज्ञान रतन बोलता हूँ या व्यर्थ बोलता रहता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये चेक करना है। मेरी चलन कैसी है, ये चेक करना है, क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ। मन क्या सोच रहा है, बुद्धि क्या देख रही है, क्या चित्र बना रही है। संस्कार मेरे पे हावी तो नहीं होते, क्योंकि मैं मालिक हूँ। तो संस्कारों को पक्का करना है, अच्छे। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि संस्कार हमें परेशान करे। हमें वो कर्म करना है कि ये संस्कार मुझे दोबारा से परेशान नहीं करे। तो जैसे जैसे हम अच्छे कर्मों का खाता बढ़ाते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारे पुराने संस्कार खत्म होते जाएंगे, वो हमें फिर परेशान नहीं करेंगे। तो मैं आत्मा मालिक हूँ, अपने को देखना है। पॉइंट ऑफ लाइट, मैं मालिक हूँ मन बुद्धि संस्कारों की। बाबा को देखना है, बाबा से शक्ति लेनी है, आत्मा में शक्ति भरनी है। मालिकपन की, मैं आत्मा मालिक हूँ मन की, बुद्धि की, संस्कार की। ये मैं जैसे सोचूंगा वैसे ही चलेंगे। मेरी आंखें, कर्मेंद्रियाँ, मेरी आंखें वही देखेगी जो मैं कहूँगा, मेरे कान वही सुनेंगे जो मैं कहूँगा। तो इतनी शक्ति हमें आत्मा में भरनी है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है कि मन मालिक नहीं है, मैं आत्मा मालिक हूँ। तो आत्मा को मालिक बनाना है, उसके लिए शक्ति चाहिए, वो हमें शिव बाबा से लेनी है। तो देखना है मुझे आत्मा में शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हम मनसा से सेवा करनी है, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबको यह सुख शांति का रास्ता मिल जाए। ये दुआएं देनी है सबको। जो भी आत्मा दिखे, सामने आए, संपर्क में, उसको यही शुभ भावना, शुभकामना रखनी है उस आत्मा के लिए। उसको आत्मा देखना है, शांति की वाइब्रेशन देनी है, संदेश देना है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, और सुख शांति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर, गीता पाठशाला, मधुबन जाओ और अपना ये अधिकार लो। तो ऐसे ऐसे हमें मनसा सेवा भी करनी है। अच्छा, हम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।